किसी इंसान की मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा सकते। वक्त के साथ साथ इंसान कितना गुस्सैल, क्रूर और शातिर होता जा रहा है, ये कोई भी नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि खुद वो इंसान जो इतनी दरिंदगी करता है, उसे भी शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो कि वो इतना निर्दयी या इस तरह का दरिंदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हालिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कोई इतना क्रूरता किसी इंसान के साथ कर सकता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हैदराबाद की है। बिरयानी के लिए मशहूर हैदराबाद में एक व्यक्ति द्वारा ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, 17 मई एक सुबह एक कूड़ा बीनने वाला एक व्यक्ति को हैदराबाद के थियागलगुड़ा रोड पर कूड़ेदान में एक पॉलिथीन में एक महिला का सिर मिलता है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी कि उसे कूड़ेदान में से एक महिला का सर एक पॉलिथीन में मिला है। जरा सोचिए दोस्तों, ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप रही होगी। सबसे पहले तो उस कूड़ा चुनने वाले को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को इस खौफनाक मंजर के बारे में बताया। पुलिस इस खौफनाक मंजर का जिक्र सुनकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पर यह खौफनाक नजारा देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह सिर किसी महिला का है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इस महिला की पहचान में जुट गई, जो कि एक चुनौती भरा काम था। पुलिस ने महिला की पहचान जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार पुलिस को एक कामयाबी मिली और पुलिस को पता चला कि यह सिर जिस महिला का है उसका नाम अनुराधा रेड्डी है। जल्द ही पुलिस को उस महिला के घर का पता भी चल गया। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची, लेकिन उसका घर लॉक था। यह मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने तुरंत उनके पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। पड़ोसियों से पता चला कि अनुराधा रेड्डी की किसी व्यक्ति के साथ रहती थी जिसका नाम चंद्रमोहन था। पुलिस को जानकारी मिली कि अनुराधा और चंद्रमोहन पिछले 15 साल से लिव इन में थे। चंद्रमोहन की उम्र 48 साल जबकि अनुराधा की उम्र 55 साल थी। अनुराधा ने अपने पति को छोड़ दिया था। उसके बाद वो चंद्रमोहन के साथ रहा करती थी। अनुराधा ब्याज पर पैसे देने का काम किया करती थी। पुलिस को सूचना के आधार पर सबसे पहले चंद्रमोहन को हिरासत में लिया गया। पहले तो उसने इस हत्याकांड में साजिश होने की बात को नकार दिया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने जो राज खोले तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। चंद्रमोहन ने बताया कि अनुराधा ने 2018 में उसे 7 लाख रुपए दिए थे, जिसे वो अब तक चुका नहीं पाया था। अनुराधा हमेशा चंद्रमोहन से अपने पैसे वापस मांगा करती थी, लेकिन चंद्रमोहन के पास अनुराधा को देने के लिए पैसे नहीं थे। अनुराधा के बार बार पैसे मांगने से चंद्रमोहन परेशान हो गया था और अब वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। और आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर चंद्रमोहन ने अनुराधा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार चंद्रमोहन ने योजना के तहत 12 मई को अनुराधा की हत्या को अंजाम दिया। अनुराधा से पैसे के मुद्दे पर बहस होने लगी, जिसके बाद आरोपी ने अनुराधा पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने सीने पर और पेट पर चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से अनुराधा की मौके पर ही मौत हो गई। अब महिला की मौत हो चुकी थी। चंद्रमोहन को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोपी ने सबसे पहले शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आरोपी ने 2 छोटी पत्थर काटने वाली मशीन खरीदी। आरोपी ने सबसे पहले उस मशीन का इस्तेमाल करके अनुराधा के सिर को अलग कर दिया। उसके बाद उसे एक पॉलिथीन में कवर करके रख दिया।
उसके बाद चंद्रमोहन की हैवानियत बढ़ती चली गई। इसी पत्थर काटने वाली मशीन से शव के हाथ और पैर काट दिए और उसे फ्रिज में छुपा कर रख दिया। बाकी बचे बीच के हिस्से को उसने सूटकेस में रख लिया। चंद्रमोहन अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए शातिराना तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। लाश के टुकड़ों से बदबू न आए इसलिए उसने चंद्रमोहन ने घर में फिनाइल, डेटॉल, परफ्यूम, अगरबत्ती, परफ्यूम स्प्रे की बोतलें खरीद रखी थी ताकि उसका इस्तेमाल लाश से आ रही बदबू को छुपाने के लिए किया जा सके।